बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना प्लीज। क्योंकि अडानी बीजेपी को चंदा देता है। प्लीज टेक योर सीट। आई एक्सपेक्ट द मेंबर्स टू ऑब्जर्व डेकोरम इन द हाउस। कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री, सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 23 दिसंबर 2022 को आपसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी, तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। आज तारीख है 2 फरवरी 2023 और संसद का बजट सत्र चालू हो चुका है। कुल मिलाकर वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आई और संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों के साथ बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्षी दलों की ये रणनीति संसद में भी दिखी और पूरे दिन अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं संसद के दिन भर का लेखा जोखा बताने वाला खास शो संसद में। आज पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आए अफ्रीकी देश जाम्बिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और इस सभा में माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली बुट्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत सत्कार के बाद बारी थी प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल के दौरान हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ और फिर लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सदन को चलाना नहीं चाहते, आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते। माननीय मंत्री जी ने बहुत चले विस्तार से अपने बुनियादी सवालों को आप उठाएं, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना प्लीज। जाइए अपने सदन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं। उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने अपने सदन पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद लोकसभा में 2 बजे की कार्यवाही सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के साथ शुरू हुई। सांसद सदन के पटल पर पत्र रख रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में पहुंचकर अडानी मोदी सरकार को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों से चर्चा करने की अपील की। राष्ट्रपति महोदय ने हम सबको संबोधित किया है ज्वाइंट सेशन में। उसका थैंक्सगिविंग मोशन जो होता है एक महत्वपूर्ण चर्चा होता है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये पहला भाषण है माननीय राष्ट्रपति जी का, ज्वाइंट सेशन में पहला भाषण है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, चर्चा करो। पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, चर्चा करो। आप ऑलवेज जब बजट सेशन शुरू होता है तब प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है राष्ट्रपति अभिभाषण में थैंक्सगिविंग मोशन का। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया चर्चा शुरू करो। हंगामे को बढ़ता देख पीठासीन अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्लीज बैठिए, चर्चा प्रारंभ होने दीजिए। आपके द्वारा जो भी विषय आप उठाना चाहते हैं उसकी अनुमति होगी, चर्चा होगी। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। आप अपने सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब लोकसभा से इतर राज्यसभा में जो हुआ उसे लोकसभा का रिपीट मोड भी कह सकते हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में सबसे पहले देश के पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य रहे शांति भूषण को श्रद्धांजलि दी गई। 31 जनवरी को जाने माने वकील प्रशांत भूषण के पिता शांति का निधन 97 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसके बाद सभा पटल पर पत्र रखे गए। इस दौरान विपक्ष के कुल 9 सांसदों ने रूल 267 के तहत सदन में चर्चा के लिए बिजनेस नोटिस दिया था। इस नोटिस के तहत विपक्ष LIC, SBI, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और पब्लिक सेक्टर बैंकों की गिरती मार्केट वैल्यू पर चर्चा करना चाहता था। नोटिस देने वालों सांसदों में सदन के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का नाम शामिल था। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने सारे नोटिसों को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि नोटिस ऑर्डर में नहीं थे। I have carefully gone through all the notices received. I find they are not in order, as none of the notices fulfills the requirements that is expressly mandated in Rule 267. In such a helpless situation, I am unable to accede to the same. They are declined. जगदीप धनखड़ ने जैसे ही नोटिस को रिजेक्ट करने की बात कही तो सदन विपक्षी सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने लगे और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने राजस्थानी अंदाज खम्मा घड़ी कहकर अभिवादन किया। And those, no one is a backbencher here. Salutations to all. Ramesh ji, Khama Gani. Then Namaskar. Khama Gani. राज्यसभा में बजट सत्र आगे बढ़ता लेकिन विपक्षी सांसद बीच में ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे और राज्यसभा को कल तक यानी 3 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Honorable members, बैठिए। Honorable members, 1 second, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Friday, 3rd February 2023. संसद के भीतर तो विपक्षी सांसद हंगामे के चलते अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन संसद के बाहर अडानी को लेकर विपक्षी सांसदों ने जो कहा उसे भी सुनते जाइए। जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। हमको जो मालूमात मिली है वो मालूमात के आधार पर हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें कोई उनको दिक्कत है तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे इस रिपोर्ट की चर्चा करके इंक्वायरी करके देश के जनता को बताए, क्योंकि जनता के करोड़ों लोगों के इसमें पैसे है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे अडानी का महाघोटाला बताकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है अडानी का, जिन लोगों ने अपना SBI में LIC में पैसा लगाया हुआ है वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी ऐलान करने के लिए तैयार नहीं। भाई विपक्ष में जब बीजेपी थी तो हर चीज के लिए जेपीसी की डिमांड करती थी। आज बीजेपी खामोश क्यों है? क्योंकि अडानी बीजेपी को चंदा देता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है अडानी।
तो ये एक तरफ देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, दूसरी तरफ सरकार खामोश है। इसलिए हमारी लड़ाई है। उनको ऐलान करना चाहिए जेपीसी का, आके जवाब देना चाहिए सरकार को। आप बताइए, क्रेडिट स्विस ने उनको किसी प्रकार का कर्ज देने से मना कर दिया, सिटी बैंक ने कोई कर्ज देने से मना कर दिया। आज भारत के तमाम बैंक जिन्होंने इसको कर्जा दे रखा है लाखों करोड़ रुपए का, वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। उनके सामने तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। 74,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए अकेले LIC का लगा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए SBI ने कर्जा दे रखा है, 30% सरकारी बैंकों से कर्जा मिला है अडानी को। वहीं बीजेपी से बजट पर चर्चा से बचने के लिए विपक्ष का उद्यम बता रही है। 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, उसकी बुनियाद एक दिन में कोई विकसित राष्ट्र नहीं बनता है, उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है। वो बुनियाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही रख दी है। आज का बजट दूरदर्शिता का प्रतीक है और दूरगामी सुखद परिणाम इससे आएंगे। इससे बचने के लिए ये सब उद्यम हो रहा है। कुल मिलाकर बजट सत्र के तीसरे दिन का सार सिर्फ हंगामा है। विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग पर चर्चा चाहता था तो सत्ता पक्ष बजट पर। चलिए, दोनों की नहीं, और संसद के दोनों सदनों को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये था आज का संसद का पूरा लेखा जोखा। लिखा था इसे हमारे साथी अंशुल ने। बाकी नज़ारे रोज हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।